हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल से सलवार का ट्यूटोरियल बताऊंगी जो कि बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाती है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैंने लास्ट में इसे पहन के भी दिखाया है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर गाइज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप सलवार में लेस लगाने के मैंने इस तरह की लेस का यूज़ किया है। ये चिकन लेस है, आपको जो अच्छी लगे आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पर सलवार को मैंने बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम कपड़े को पहले 2 भाग में रख लेंगे। लंबाई से इसे हमें 2 भाग में रखना है। या आप देख रहे हैं, आपको इसी तरह से कपड़े को 2 भाग में रख लेना है। मैं यहाँ पर पेपर की मदद से आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको कपड़े को फ़ोल्ड करना है। जैसे कि आपने लंबाई से कपड़े को इस तरह से 2 पार्ट में रख लिया। जितनी आपकी ये विड्थ होगी उतनी ही हमें यहाँ पर लंबाई ले लेनी है। और लंबाई से इस कपड़े को यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। जैसे मैं पेपर कटिंग कर रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से कपड़े को कटिंग कर लेना है। फिर उसके बाद एक कॉर्नर से इसे फ़ोल्ड कर देना है, ट्रायंगल शेप में इसे कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर ये पेपर को फ़ोल्ड किया है, अब हम अपने कपड़े को भी इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो हम इस साइड से यहाँ पर से एक कॉर्नर पकड़ेंगे और इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये हमें ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। अब हम अपनी लंबाई लेंगे, तो लंबाई आपकी जो भी शलवार की होती है वो हम यहाँ पर पूरी इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पर से आपको पूरा मार्क करना है अपनी लंबाई के लिए। यहाँ पर हम 38 इंच की शलवार रेडी करेंगे, तो हम 38 इंच पे ही मार्क कर लेंगे। और इसी मार्क को हम यहाँ पर से अपने इंची टेप को रखेंगे और इस साइड में भी 38 इंच मार्क कर लेंगे, यानी कि 38 इंच। ये बस आपको, जैसे आपको इंची टेप जो ट्रायंगल शेप है ये आपको वहाँ पे रखना है और फिर उसके बाद अपने इंची टेप को घुमाते जाना है और ये इसे राउंड कर लेना है। जैसे कि हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं, सेम इसी तरह से इस पार्ट को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इस कपड़े को यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। जो भी हमने मार्क किया है सेम उसी पे कटिंग करना है। अब जहाँ पर से हमने अपनी लेंथ ली थी उस साइड में आएंगे, तो नीचे की साइड जो हमारा मोहरी वाला पार्ट होता है उस वाले पार्ट पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और ये वाले पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारी लेंथ, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमारी लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ कम नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर 4 इंच की बेल्ट जब लगाएंगे तो हमारी लेंथ उतनी ही आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर 6 इंच की बेल्ट को रेडी रखना है तो आप नीचे की साइड से 6 इंच मोहरी को कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 इंच पे कटिंग कर लिया। अब ये इस शेप में आ गया हमारा। इस शेप में रखने के बाद हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो लेस आपको किस पार्ट में लगाना है, इस वाले पार्ट में लेस को लगाना है। और जो आपका ऊपर वाला पार्ट हमने राउंड कटिंग किया था उस पार्ट में हमारी लेस नहीं लगेगी। अब हम अपनी बेल्ट को कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए हमारा जो भी कपड़ा बचा था हमने उसको ले लिया है और यहाँ पर हम अपनी हिप के अकॉर्डिंग ही बेल्ट को कटिंग करते हैं। तो हमारा हिप साइज़ है 38 इंच, हमारा हिप साइज़ है। उसमें से हम 6 इंच प्लस करेंगे तो 44 इंच आ जाएगा। तो 44 का हम यहाँ पर हाफ पार्ट मार्किंग करेंगे। और क्योंककि हमारे बेल्ट के 2 पार्ट होते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर 22 इंच ले लिया। 22 इंच पे यहाँ पर मार्क किया है। अब हमारा जो भी इस 6.5 इंच की हम यहाँ पर बेल्ट की लंबाई ले लेंगे। ये हम 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 4 इंच की जब बेल्ट को रेडी करेंगे और नेफे को फोल्ड करेंगे जिसमें हम इलास्टिक लगाते हैं उस वाले पार्ट को, और सिलाई लगाकर हमारा यहाँ पर 4 इंच आ जाएगा। ये इस तरह से इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो हमने मार्क किया है उस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग करेंगे।
मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हमारा 6 आधा इंच हमारा नीचे की साइड में सिलाई हो गई। फिर 4 इंच पे हमने ये मार्क कर लिया जो हमारी बेल्ट होगी। अब इस मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे, इसलिए क्योंकि जब आप फ़ोल्ड करते हो तो सीधा ही नेफ़ा हमारा फ़ोल्ड होना चाहिए। ये इस तरह से फ़ोल्ड होके हमारी बेल्ट हो जाएगी और साइड में हम यहाँ पर सिलाई को लगा देंगे। हमने लेस को यहाँ पर रफ़ स्टिचिंग करके रोक लिया है, जो कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर हम एक स्ट्रिप को कटिंग किया है करीबन हमने 1.5 इंच पे, और उसको कटिंग करके हम यहाँ पर इस पे ऊपर लगाएंगे। तो लेस का जो भी पार्ट है आप देख रहे होंगे किस तरह से इसको हमें यहाँ पर दबाना है, फिर उसके ऊपर इस कपड़े को जॉइन करना है। यहाँ पर हमने सीधी पट्टी को जॉइन किया है। ये इस तरह से हम अपनी पूरी लेस को लगा लेंगे। मैंने दोनों तरीके बता दिए यहाँ पर। अगर आप इसको लेस को रफ़ स्टिचिंग करके लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आप ईज़िली तरीके से लेस और 2 स्ट्रिप को साथ में जॉइन कर सकते हो तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस स्ट्रिप को हम अंदर की साइड को फ़ोल्ड कर देंगे, लेस हमारी ये बाहर की साइड को इस तरह से आ जाएगी। हमने ये देखिए इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ पर अपनी लेस को लगा लिया है। ये यहाँ पर हमने लेस के जो हमने स्ट्रिप है उसमें तुरपाई करी है, सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि तुरपाई से हमारी फिनिशिंग ज़्यादा होती है। तो हमने इस पार्ट में तुरपाई कर ली है। अगर आपको तुरपाई नहीं पसंद हो तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से इस पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए आपको जैसे कि पहले मैंने कटिंग किया था, इसी तरह से हम ये ट्रायंगल शेप में रख लेंगे दोनों पार्ट को। यहाँ पर इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया सेम आपको दोनों पार्ट को इसी तरह से रख लेना है। अब हम इस साइड में आएंगे जहाँ पर हमने लेस को नहीं लगाया है, उस पार्ट में हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे, और इसी मार्क को हम यानी कि दूसरे इस साइड में भी मार्क कर लेंगे, और ये भी इस साइड में मार्क कर लेंगे। अब हम अपने कपड़े को ओपन कर लेंगे। दोनों पार्ट के में से एक पार्ट को हम पहले आपको बता देते हैं किस तरह से रखना है, उसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रखना होगा। अपने कपड़े को हम यहाँ पर इस तरह से ओपन करने के बाद जो भी हमने 7 इंच में मार्क किया है, ये हमने जो 7 इंच में मार्क किया है वहाँ पर हम अपने कपड़े को ले जाएंगे जहाँ तक कि हमारी जहाँ पे लेस लगी है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे, और नीचे की साइड में भी हम देख लेंगे। और ये आपका जब ये वाला पार्ट हो जाएगा फिर इसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ, बहुत ही आप इसी तरह से जैसे मैं कपड़े को रख रही हूँ सेम आपको इसी तरह से रखना होगा, तब ये जैसे कि शेप हमारा शलवार का इस शेप में हम कपड़े को रख लेंगे। तो दोनों लेस हमारी अंदर की साइड को जा रही है दोनों पहुँचों की, तो आपको कपड़े को इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। पहले ये वाले पार्ट को हम देख लेंगे, ये मैंने अंदर की साइड को किया है कपड़े को, और इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड को किया है ये कि, और यहाँ पर हम स्टिचिंग कर देंगे। ये वाला पार्ट हमारा इस साइड को अंदर का फ़ोल्ड है, ये वाला पार्ट उधर की फ़ोल्ड है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेम कपड़े को पहले हम इसी पार्ट में फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इस वाले पार्ट में रफ़ स्टिचिंग करेंगे। जो हमारा नीचे कपड़ा जा रहा है जितना हमने फ़ोल्ड किया है उसी पार्ट में हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो मैं आपको पिन की मदद से दिखा रही हूँ कि कपड़े को पहले कैसे रखना है। अगर आप चाहिए तो यहाँ पर पिन लगाइएगा, अगर आपके पास पिन अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चा धागा डाल के भी इसे रफ़ कर सकते हैं। अगर आप मशीन पर डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ये हमारा जो शेप होता है वो सही नहीं आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले ही इसे कच्चा कर लेना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे।
यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है, कपड़े को जॉइन कर लिया। ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से ओपन ही रहेगा, सिलाई हमारी अंदर वाले पार्ट में लगती है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से लेंगे, ये वाले पार्ट को, ये जो बंद वाला पार्ट है, और इस वाले पार्ट को देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है और इस तरह से दोनों पार्ट को पहले आपस में रख लेंगे। ये इस तरह से कपड़े को हम रख लेंगे। ये यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को इस तरह से आपस में रख लिया है। अब हम अपना आसन वाला पार्ट लेंगे, ये हमारे दोनों बंद पार्ट होते हैं, तो यहीं से हम अपने आसन वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। ये इस तरह से रखने के बाद हम अपना आसन ले लेंगे। जो भी आपको बेल्ट रेडी करनी है उतना इंच टेप ऊपर की साइड को निकाल देंगे। हमने 4 इंच ऊपर की साइड को निकाल दिया और 12 इंच का हम यहाँ पर आसन बनाएंगे, तो 12 इंच पे मार्क कर लिया। फिर अंदर की साइड को हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये मार्क हमें सीधा कर लेना है और फिर इसी मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर की साइड में ले जाएंगे और ये वाले पार्ट में हल्का सा हम यहाँ पर राउंड कर देंगे। अब इस पार्ट को ही हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा जब कटिंग हो जाएगा तो आसन को कैसे जॉइन करना है वो भी यहाँ पर हम अपने एक पार्ट को पहले अलग करेंगे। दोनों पार्ट हैं हमारे और इस तरह से इस शेप में रख लेंगे। ये जब हम इस शेप में रख लेंगे तो इस वाले पार्ट को राउंड स्टिचिंग होगी हमारी। तो यहाँ से हम अपने एक पार्ट को इस तरह से अलग करेंगे, इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को भी हम अलग करेंगे। दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे और ये देखिए बस आपको सिंपली इसे ऐसे पकड़ना है और यहाँ तक कि पूरा ये सिलाई लग जाएगी। इस वाले पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने आसन को जॉइन कर लिया है, बहुत ही ईजी तरीके से ये हमारा हो गया। अब ये हमारा देखिए बिल्कुल मियानी शेप में आता है। जब आप इस तरह से राउंड कटिंग करते हैं, मियानी लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आप ऐसे कटिंग करेंगे तो ईज़िली तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पहनने में। अब यहाँ पर हम अपनी प्लेटों को डालेंगे, तो प्लेटों को कैसे डालना है, जो हमारा लेस वाला पार्ट है वहाँ से हम प्लेटों को डालना स्टार्ट करेंगे। 3 इंच पे हम ये मार्क करेंगे और प्लेट को हम अंदर की साइड को डालेंगे, जहाँ पर हमारा आसन है उस साइड को हम प्लेट को डालेंगे। फिर 3-3 इंच पे ये मार्क कर लेंगे और इस तरह से प्लेट को डाल लेंगे। 3 इंच पे जब मार्क करेंगे उसी के सेंटर से हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर प्लेट को बना लेंगे। मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से प्लेट को लगा लेना है और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। लेस वाला पार्ट छोड़ के 3 इंच पे मार्क करेंगे और उसके सेंटर से ही हम अपनी फर्स्ट प्लेट को डालेंगे और फिर हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे। फिर ऐसे करके हम यहाँ पर टोटल 4 प्लेटें डाल लेंगे। हमारे फ्रंट पार्ट में 4 प्लेटें पड़ेंगी और बैक पार्ट में भी हमारी जितना भी कपड़ा बचेगा वो सारी प्लेटें हम बैक पार्ट में डाल देंगे। अब इस पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बैक पार्ट में प्लेट डालनी है। बैक पार्ट में जहाँ से हमारा आसन वाला पार्ट है वहीं से हम यहाँ पर प्लेट को डालेंगे। 3-3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से अपनी प्लेटों को डाल लेंगे। मैंने फर्स्ट प्लेट थोड़ी दूर से डाली, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ये दूसरी प्लेट को रेडी किया। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी 3 इंच में मार्क करेंगे और इस प्लेट को डाल लेंगे। ये आपको इसी तरह से यहाँ पर प्लेटों को रेडी कर लेना है बैक साइड वाली। ये हमारी प्लेटें, जैसे कि मैंने इतनी प्लेटें डाल ली हैं, आप भी जैसे जब डालेंगे अपना बेल्ट वाला पार्ट लेंगे। बेल्ट वाले पार्ट को हम नाप लेंगे कि कितना कम हो रहा है, तो हम अपनी प्लेट को और बढ़ा लेंगे। अगर आपका बेल्ट वाला पार्ट सही आ रहा हो तो आपको बस सिर्फ उतनी ही प्लेटें डालनी है। यहाँ पर मैंने प्लेटों को नाप लिया था और यहाँ पर बेल्ट के साथ मैंने इसे इस ईज़ी तरीके से इसे जॉइन कर दिया है। आप देख रहे होंगे ये इस तरह से ये पार्ट हमारा उल्टा है, ठीक है। और ये हमारा ये बैक वाला पार्ट में प्लेटें पड़ गई ये पूरी, ठीक है। और इस तरह से हम ऊपर वाले अपने नेफे को फोल्ड करेंगे
और जैसे कि इस पार्ट में हम यहाँ पर इलास्टिक को रेडी करेंगे। ये वाले पार्ट को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर कर इसके अंदर इलास्टिक लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इलास्टिक लगा ली है। अगर आपको इलास्टिक नहीं लगानी है तो यहाँ पर आप कमरबंद या जो भी डालते हो वो कभी कर सकते हैं। ये हमारी प्लेटें इस तरह से पड़ जाएंगी, ठीक है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये शलवार हो गई है रेडी। देखिए आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये शलवार आप लोग टॉप पे भी वेयर कर सकते हैं या फ्रॉक वगैरह आप बनाकर इसे पहन सकते हैं। मैंने इसे ऐसे दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आए इसका लुक कैसा आ रहा है। जो आप इस पे पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। आप लोगों को अगर पटियाला शलवार या ट्राउज़र या फ्लैपर की वीडियो देखनी हो, वहाँ पे मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताया है, तो मेरे प्रोफाइल में जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।